टाइम ट्रैवल काफी अजीब कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक्चुअली में कोई जानता ही नहीं है वर्क कैसे करता है। फिर भी 1000 मूवी बना रखी। लेकिन फिर भी टाइम ट्रैवल को आप काफी सारी मूवीज, शोज एंड इवन एनिमे में भी देख चुके हो। और टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वो पूरा दम है, ये किसी भी एनिमे या शो को छप्पर फाड़ के आसमान में भी पहुंचा सकता है या फिर अगर सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो लौड़े भी लगा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स-मैन के साथ क्या हुआ था ये बात सबको मालूम है। और हर शोज के अपने अलग रूल्स होते हैं टाइम ट्रैवल के, और यही रूल्स डिफाइन करते हैं कि टाइम ट्रैवल उस शो को टॉप पर ले जाएगा या फिर बॉटम, क्योंकि गलत रूल्स लीड टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी एंड लूप होल्स, जिससे उस पूरे एनिमे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर कौन ही देखेगा वो एनिमे जिसकी एंडिंग ही डिफाइन नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं एओटी में दिखाए गए टाइम ट्रैवल के बारे में, उसके क्या रूल्स है और क्या इस तरीके का टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी है, और सबसे बड़ी बात क्या सही में एओटी में टाइम ट्रैवल हुआ भी था या नहीं हुआ था। एंड द आंसर विल फ्रीक यू आउट फॉर श्योर। लेकिन उससे पहले टाइम है हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीक का। अकॉर्डिंग टू यू विच एनिमे और शो हैज इलस्ट्रेटेड टाइम ट्रैवल एट देयर बेस्ट? फॉर मी इस प्रीडेस्टिनेशन काफी अच्छी हॉलीवुड मूवी है और थोड़ा सा स्टाइन्स गेट ने भी इस कॉन्सेप्ट का अच्छी तरीके से यूज किया था। आपके ख्याल से वो कौन सा शो या एनिमे है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नाउ बैक टू अवर मेन टॉपिक, और इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या सही में ईरन और ज़ीक ने टाइम ट्रैवल किया भी था कि नहीं किया था। सो एक्चुअली अगर डायरेक्ट इसका आंसर दिया जाए तो दे हैवंट, सही में उन्होंने टाइम ट्रैवल नहीं किया था, कोई भी पास्ट में नहीं गया था। सो जब ईरन और ज़ीक ने टाइम ट्रैवल नहीं किया था एक्चुअली में, तो वो सब क्या था जो हम लोग को दिखाया गया था अर्जे? वेल दे डिडंट ट्रैवल इन द पास्ट। जो भी ज़ीक ने फाउंडेड टाइटन की पावर मिलने के बाद किया वो बस ग्रीशा ईगर की मेमोरीज का एक सिमुलेशन था, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन के पास पूरा कंट्रोल होता है, पूरी पावर होती है एल्डियंस के मेमोरी की। वो कहीं से भी मेमोरी उठा सकते हैं, उनको प्ले कर सकते हैं, चाहे वो पास्ट की हो चाहे वो प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक और टाइम ट्रैवल का रूल फॉलो होता है जो कि ये है कि आप किसी भी एल्डियन की मेमोरी को ऑल्टर नहीं कर सकते। हाँ, प्रेजेंट मेमोरी को ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन जो भी पास्ट मेमोरीज हो चुकी हैं उन्हें ऑल्टर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अगर आप पास्ट मेमोरी को ऑल्टर नहीं करोगे तो कोई भी चेंज पास्ट में नहीं आएगा। लेकिन बाद में ईरन येगर ने ऐसा कैसे किया, अपने फादर की मेमोरीज को किस तरीके से ऑल्टर किया, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी के लिए हमें अपने दो मेन टाइम ट्रेवलिंग रूल मिल गए हैं, जो कि हैं यू कैंट गो बैक इन द टाइम एंड यू कैंट ऑल्टर द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ओके, लेकिन फिर एक सीन आता है जहाँ पे ईरन के डैड ज़ीक को देखते हैं। अब तुम बोलोगे आरजे ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर मेमोरीज को ऑल्टर नहीं किया जा रहा है? वेल नहीं, क्योंकि अटैक टाइटन का एक ट्रेड है जो आप सभी को मालूम है, दैट ही कैन सेंड मेमोरीज टू इट्स पास्ट यूजर एंड टू सम एक्सटेंट फ्यूचर यूजर्स एज वेल। क्योंकि उस टाइम पर ग्रीशा येगर इज जस्ट रिसीविंग मेमोरीज फ्रॉम द फ्यूचर। यस, ग्रीशा येगर को बस ईरन की मेमोरीज के कुछ सीन्स नजर आ रहे थे। आपको अगर उस सीन को ध्यान से देखोगे तो जो ईरन है वो ध्यान से ज़ीक को देख रहा है और वो मेमोरीज वापस से पास्ट में ट्रेवल करके अपने प्रीवियस यूजर के पास जा रही हैं, और ग्रीशा येगर को ये लग रहा है कि वो अपने आंखों से ज़ीक को देख रहा है। और ईरन को इस बात का आइडिया हो जाता है कि वो जो भी देख रहा है इस टाइम पर वो सेम चीज ग्रीशा येगर वहां पास्ट में देख रहा है। कोई भी मेमोरीज ऑल्टर नहीं हुई, कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं हुआ, जो बस ईरन ने अपने आंखों से देखा वो ग्रीशा येगर ने देखा, क्योंकि वो एक अटैक टाइटन होल्डर था प्रीवियसली। ऐसे बहुत सारे सीन्स थ्रू आउट द एपिसोड आपको दिखाए जाते हैं जहाँ पे ईरन अपने डैड को सामने खड़ा होकर देखता है, और क्योंकि ग्रीशा येगर को वो मेमोरीज दिखाई देती हैं वो खुद को और उस पूरे सीन को ईरन के आंखों से देखता है। मतलब क्या मास्टरपीस है सर, आपको प्रणाम सर, क्या सोच के बनाया ये। उसके बाद ग्रीशा येगर जाता है और फाउंडिंग टाइटन से बोलता है कि वॉल इन्वेड होने वाली है बिकॉज ऑफ फ्यूचर मेमोरीज, लेकिन उसको ये बात नहीं पता है कि कौन से दिन होने वाली है। और इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, आधी इन्फो से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सुनना ही नहीं है। एंड नाउ द फाइनल मूवमेंट ऑफ टाइम ट्रेवल, जब ग्रीशा येगर ईरन से बात करता है। एंड इट्स ऑल्सो सिंपल टू एक्सप्लेन, ईरन जो भी बोलता है अपने डैड को मोटिवेट करने के लिए, वो सारी बात ग्रीशा को मेमोरीज में सुनाई देती है, क्योंकि ईरन उन्हें सेंड करता है अपने डैड को पास्ट में। ग्रीशा येगर ईरन की मेमोरीज में खुद को देखता है, ईरन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखता है वो जमीन पे पड़ा हुआ है और अब उसे मोटिवेशन की जरूरत है। वो ईरन की बातें सुनता है, उसकी वॉइस सुनता है, और अब यहाँ पर आता है पूरा चेंजिंग पॉइंट, पूरे जो भी हो रहा है उसकी वजह क्या है। और वो चेंजिंग पॉइंट है जब ईरन ने हिस्टोरिया के हाथों को किस किया था। और ये चीज हर एक डाउट तुम्हारा क्लियर कर देगी, ये लूप क्या चल रहा है, और बहुत सारे कंफ्यूजन भी आएंगे, पर यहाँ पर सारी बात क्लियर हो जाती है। जब ईरन येगर ने हिस्टोरिया के हाथों को किस किया था तब ईरन येगर ने ग्रीशा येगर की सारी मेमोरीज देखी थी, और ग्रीशा की मेमोरीज में ईरन येगर ने खुद को फ्यूचर में देखा था, क्योंकि यार ग्रीशा की मेमोरीज में ईरन की मेमोरीज भी थी। और अब आप लूप समझ गए होंगे, यानी कि ईरन को पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो खुद का फ्यूचर सेल्फ अपने डैड के मेमोरीज में देख रहा था, यानी कि ईरन को बस
अब इस चीज को होने देना था, सब कुछ प्री प्लान्ड था। ईरन को ये बात मालूम थी कि वही होने वाला है जो कि अपने डैड को मोटिवेट करेगा फाउंडिंग टाइटन लेने के लिए। और यहाँ पर पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया था। ईरन को बहुत पहले से ही पता था क्या क्या चीज होने वाली है और क्यों वो ही इस चीजों के लिए जिम्मेदार है और अब उसे क्या करना है। माय गॉड, हु सेड अ परफेक्ट टाइम ट्रेवल डजंट एग्जिस्ट। जरा इसको देखो, बिना एक्चुअल टाइम ट्रेवल के सब कुछ ट्रेवल करा दिया। ईरन येगर हमेशा से जानता था कि वो होने वाला है जो उसके डैड को मोटिवेट करेगा टू टेक फाउंडिंग टाइटन। एंड इन ऑल दिस दो रूल्स कभी ब्रेक नहीं हुए, कोई भी टाइम में पीछे नहीं गया, सिर्फ मेमोरीज को ट्रेवल कराया गया, वो भी सिर्फ अटैक टाइटन की, क्योंकि उसका ट्रेड ही यही है। और किसी भी मेमोरी को ऑल्टर नहीं किया गया। ईरन सब कुछ फॉलो कर रहा था, सब कुछ प्री प्लान्ड था, उसको पहले से ही मालूम था क्या क्या होने वाला है, वो बस उनको फॉलो किया जा रहा था। अगर वो वहां पर मोटिवेट नहीं करता अपने डैड को तो वो फाउंडिंग टाइटन नहीं लेते और यहाँ पर पैराडॉक्स बन जाता या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आते, वहां पर ऑल्टर होता। लेकिन जो ईरन ने किया वहां पे कोई भी मेमोरी को ऑल्टर नहीं किया गया था, ये सब पहले भी हो चुका था। उसके बाद ग्रीशा हमें ये बात खुद बताता है कि उसको ईरन की मेमोरीज मिली थी और अब जो भी होगा आगे बहुत बुरा होगा और ईरन के हिसाब से होगा। ये बात ग्रीशा येगर को क्यों मालूम थी? क्योंकि ग्रीशा येगर को एक्चुअली में पूरी मेमोरी मिलती है ईरन येगर की, वो मेमोरी भी मिलती है जहां पे ईरन येगर रंबलिंग स्टार्ट कर चुका है। और यहाँ पर एक और बहुत ही कमाल की बात समझिए, क्योंकि ग्रीशा को जो है रंबलिंग की मेमोरीज मिली है और ईरन को ग्रीशा की मिली है मेमोरीज, तो आप समझ गए होंगे कि ईरन को रंबलिंग के बारे में पहले से ही मालूम था। जब उसने हिस्टोरिया के हाथ को किस किया था, उसने ग्रीशा की मेमोरीज देखी, उसने देखा कि मैंने ही मोटिवेट किया था अपने फादर को फाउंडिंग टाइटन लेने के लिए, और उसने ये भी देखा कि मैंने फ्यूचर में रंबलिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि ग्रीशा येगर को पहले से ही मालूम था। ईरन खेल गया भाई, पूरा खेल गया ईरन, क्योंकि ग्रीशा येगर को ये बात मालूम थी रंबलिंग होने वाली है, ज़ीक को नहीं मालूम थी, ज़ीक को कोई आइडिया नहीं था। अब एक लास्ट चीज जिसके लिए आप सभी लोग कमेंट करने ही वाले हो, वो भी गालियों के साथ, कि ग्रीशा येगर ने ज़ीक को कैसे हक किया। तो ईरन लास्ट सीन में आपने ध्यान से देखोगे तो ईरन ज़ीक को देखता है, ग्रीशा को भी दिखाई देता होगा ज़ीक, क्योंकि यार वो मेमोरीज आपको पता है, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसलिए ग्रीशा येगर को भी ज़ीक दिखाई देता है और वो अब उसे हक कर लेता है, क्योंकि अब उसे मालूम पड़ गया है कि उसे ईरन की मेमोरीज दिखाई दे रही हैं और सामने मेरे ज़ीक खड़ा हुआ है। एक और काफी कमाल का क्वेश्चन है जो कि काफी लोग के माइंड में नहीं आता है, लेकिन यार एक क्वेश्चन काफी कमाल का है कि जब इतनी खतरनाक एंडिंग की रंबलिंग होने वाली है, ईरन येगर पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देगा, ग्रीशा येगर को पहले से ही मालूम पड़ गया था उसकी मेमोरीज की वजह से, तो ग्रीशा येगर ने अटैक टाइटन क्यों ईरन येगर को दे दिया? क्योंकि उसको तो सब कुछ मालूम पड़ ही चुका था, तो क्यों यार ईरन येगर को उसने अटैक टाइटन दिया, अपने बेटे को क्यों दिया? ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आपको आराम से देंगे, लेकिन किसी और वीडियो में, और वो भी तब देंगे जब इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छा प्यार दोगे। 500 लाइक इस वीडियो पे करा दो, हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यार ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है। सो इससे पहले मैं आपकी मेमोरीज को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दूं, इस वीडियो को जाके लाइक कीजिए और 500 लाइक तक पहुंचा दीजिए। तो यार आज के लिए इतना टाइम ट्रेवल काफी था। कोई और डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग के कमेंट पढ़ के उनसे कुछ सीख के बहुत अच्छा लगता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे ये वीडियो थोड़ा सा चल सके। बाकी आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक तक के लिए अलविदा।